खुशामदीद, मैं हूं असदुल्लाह गोनिया, JUI हैदराबाद से आपसे मुखातिब हूं। जमीयत उलमा इस्लाम के नायब अमीर खैबर पख्तूनख्वा के मुफ्ती फजल गफूर साहब की वालिदा माजिदा बिक़ज़ा इलाही इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुफ्ती फजल गफूर साहब की वालिदा माजिदा की नमाज जनाजा आज रात 10 बजे बुनियाद तौर से कुल के साथ अदा की जाएगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का पार्टी रहनुमा मुफ्ती फजल गफूर की वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस और ताज़ियत। अल्लाह करीम मरहुमा की कामिल मग़फ़िरत फरमाकर आला इल्लीयीन में मकाम अता फरमाए। माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली जात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह करीम अजीज मुफ्ती फजल गफूर, उनकी फैमिली और दीगर लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अब्दुल वासित साहब की दरबार सरवरी में मुलाकात। 4 जून को बशीन में होने वाली अजीम शान कॉन्फ्रेंस और कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की दौरा बलूचिस्तान के हवाले से तफसीली मुशावरत। कारकुनान 4 जून को अजीम शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके ये ऐद करें कि मदारस हमारी रेड लाइन है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जो भी हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, हम उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बंद करके मुकाबला करेंगे। मौलाना अब्दुल वासित। शेखुल हदीस हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब अमीर जिला मस्तूम की क़ियादत में इंशाअल्लाह एक अजीम शान काफिला 4 जून जलसा गाय पशीन की तरफ रवाना होगा। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम जिला मस्तूम। पंजाब भर के मदारस एक ही रिजर्वेशन निजाम के तहत लाने का फैसला। मदारस की मालियात इंतजाम गैर मुल्की तलबा व असातिज़ा समेत तमाम रिकॉर्ड हुकूमत को फराहम करना होगा। उलमा इकराम से मुशावरत कर ली गई है। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और कल अदम तंजीमों से लातअल्लुकी का हलफनामा लाजमी 15 सिफात पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज रिकॉर्ड के लिए एक जामे और दूरदर्ज फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसके तहत मदारस के इंतजामिया, माली मामलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीमी सरगर्मियों, असातिज़ा, तलबा, गैर मुल्की शहरी और फंडिंग के जराए समेत वसी पैमाने पर मालूमात हासिल की जाएंगी। एक अहम खबर आपको बताते चले कि मलेशिया में जमायत अहमदिया कादिनिया के 300 अफराद गिरफ्तार। 32वां जलसा सालाना रोक दिया गया। मलेशिया के सूबे सबा के शहर लिकास में जमायत अहमदिया कादिनिया के जेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले 32वां जलसे सालाना के दौरान तकरीबन 300 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें 12 मरकजी कायदीन और मुतनज़्ज़िमीन भी शामिल हैं। ये कार्रवाई सबाई इस्लामी मजहबी उमूर के महकमा और मकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद अंजाम दी। इत्तलात के मुताबिक 2 रोजा इज्तिमा स्कूल हाल में मुनक़िद किया जा रहा था, जहां जमायत अहमद कादियानी से वाबस्ता अफराद जमा थे। कार्रवाई के दौरान हुक्काम ने 24 बैनर्स जिन पर जमायत के बानी और दीगर कायदीन की तस्वीरें मौजूद थी जब्त कर ली। उसके अलावा तकरीबन 200 किताबें, मजहबी लिटरेचर, प्रोग्राम, दस्तावेज़ात, हाजिरी रिकॉर्ड, मतबूआत और दीगर मुतल्लिका मवाद भी तहवील में ले लिया गया। और खंबर के एक गाँव में मियाँ बीवी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर 4 अरब लानत भेजकर इस्लाम में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो गए। एक मखसूस तबका खुद को ऐसा पेश कर रहा है जैसे सिंध के वारिस वो लोग हैं। हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं, इस्लाम के चौकीदार जरूर हैं। इंतहा पसंदी क्या है? जो इस्लाम हमें ज्यादा पानी बहाने से मना करता है, वो इस्लाम आम आदमी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कायदे लाड़काना मौलाना नासिर खालिद ममसूर साहब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत 8 अरब इस्लामी ममालिक वज़राए खारजा का मुश्तरक एलामिया जारी। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों के दरअंदाजी की शदीद मजम्मत। इसराइली फोर्सेस की सरपरस्ती में इश्तिहाद अंगेज कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल करार। मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली परचम लहराना बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी करार। मशरक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी शुरू। ईरान ने दुबई पर भी मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ईरान ने बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ईरानी हमले के बाद बहरीन ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का मुल्क भर में गैर फाल एयरपोर्ट फाल करने का फैसला। डेरा इस्माइल खान, तुर्बत, दिलबंद, सीदो शरीफ, नियो ग्वादर, सखर समेत दीगर एयरपोर्ट्स की बहाली की हिदायत की गई। फ्लाइट शेड्यूल 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 70 परवाजें मनसूख, 65 ताखीर का शिकार। कराची से 14, लाहौर से 15, इस्लामाबाद से 23 परवाजें मनसूख हुई। फ्लाइट शेड्यूल फैसलाबाद से 6, मुल्तान 7, सखर 2 और पेशावर 4 परवाजें मनसूख हुई। कराची से 20, लाहौर से 15, इस्लामाबाद से 23 परवाजें की रवानगी में दाखिल। पेशावर से 3, फैसलाबाद 2 और मुल्तान से 3 परवाजें ताखीर का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल। साबिक वजीर दाखिला ने 50 साल बाद दोबारा वकालत शुरू करने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी ने शेख रशीद अहमद की मेंबरशिप का हयात बहाल कर दी। जमायत इस्लामी ने गिलगित में बाकायदा तौर पर नून लीग से इत्तेहाद कर लिया। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक तरफ नून लीग हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एहतजाज के नारे, दूसरी तरफ उसी नून लीग के अमली मैदान इलेक्शन में सपोर्ट इत्तेहाद फराम। आइंदा माली साल 2026-27 का बजट 5 जून के बजाय 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान।
महंगाई का नया तूफान बजट में आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। चीनी पर 20% कस्टमर ड्यूटी और 4% इजाफी ड्यूटी की तजवीज। टेबल घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, चीनी और खुश्क दूध पर 18% सेल टैक्स लगाने की तैयारी। अदवियात पर भी 1% सेल टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। चिकन पर 20% कस्टमर ड्यूटी और 4% इजाफी कस्टमर ड्यूटी की तजवीज। अंडों पर 16% टैक्स लगाने पर गौर। उन मुजवजा टैक्सों से रोजमर्रा इस्तेमाल की मुतअद्दिद एशिया मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तमाम हतमी फैसला वफाकी बजट मंजूरी के बाद सामने आएगा। लेडी पुलिस अफसर का बयान और हमारा कानून। कराची 22 लड़कियों से ज्यादती के मुलजिम के थाने में प्रोटोकॉल। खातून सब इंस्पेक्टर का वीडियो बयान। मुझे तफ्तीश मुकम्मल नहीं करने दी जा रही, मुझे हिरासत किया जा रहा है। खातून सब इंस्पेक्टर का इल्जाम। आईजी सिंध इस मामले की इंक्वायरी करें। जिले प्रेस तर्जुमान हाफिज मोहम्मद आजम जहांगीर ने रिपोर्ट किया है कि जमीयत मजलिस फिक़ह सिंध के सदर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक रुकन हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद इदरीस सिंधी सुमरो और उनके मोतमिद खास मोहतरम राजा गुलाम अली निजामानी जब से फलस्तीन पे इसराइल का जुल्म बरपा हुआ है उस वक्त से लेकर आज कुछ दोस्तों से पैसे जमा करके बर वक्त फलस्तीन की मजबूर मुसलमानों की मदद की है। चाहे ईद हो या रमजान हो या वैसे ही उनको 1000 खीमों में बैठे हुए लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया है। इस मद में उन्होंने 40 लाख रुपए पाकिस्तानी उनकी तरफ भेजे जा चुके हैं। यौम अरफा के दिन गजा में मोहतरम राजा गुलाम अली निजामी के ताउन से खाना तकसीम किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के मजलिस शुरा के रुकन जामिया उस्मानिया नियो हैदराबाद सिटी के बानी हाजी जरीफ खान को हज की शहादत हासिल करने पर जमीयत उलमा इस्लाम जिला हैदराबाद के अमीर मौलाना ताजुद्दीन नाईम, हाफिज मोहम्मद आजम जहांगीरी, हाफिज मुमताज सुमरो, अब्दुल समो, नूर मोहम्मद जहांगीरी ने मुबारकबाद पेश की। उस मौके पर हाजी जरीफ खान की तरफ पर तकल्लुफ इशाया का एहतमाम भी किया गया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी और सिविल सोसाइटी की तरफ से एसटीपी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल अमीन मेमन के भाई इंजीनियर सईद अहमद मेमन की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हैदराबाद प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और इंसानी हुकूक के मुख्तलिफ तंजीमों कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सईद अहमद मेमन की फौरी और बाहिफाजत रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहरे की क़यादत एसटीपी के वाइस चेयरमैन हैदर शाहानी ने की, जबकि पार्टी के मरकजी रहनुमा होद खान गाड़ी, कादिर चन्ना, इम्तियाज सन्नो, डॉक्टर सोमवार नमरे, कोमल सिंधी, फहीम नूनारी और दीगर हजरात भी शरीक हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जमशेद अहमद मेमन के भाई इंजीनियर सईद अहमद मेमन की बाजियाबी के लिए होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में JUI जिला हैदराबाद प्रेस तर्जुमान हाफिज मोहम्मद आजम जहांगीर भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए और हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत सिंध से इंजीनियर सईद मेमन की बाजियाबी में अहम किरदार अदा करने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा इस्लाम जिला हैदराबाद के प्रेस तर्जुमान हर दिल अजीज शख्सियत हमारे मोहसिन हाफिज मोहम्मद आजम जहांगीरी, यूट हुसैनाबाद के अमीर इंजीनियर उमेर अहमद मदनी, मौलाना कासिम बरो, अमीर जमीयत तुलबा इस्लाम जिला हैदराबाद के नायब सदर मोहम्मद हसन काका ने मौलाना मोहम्मद इलियास जोने जो की मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ हुसैनाबाद थाने पर पर्चा दर्ज करवा दिया। थाने की इंतजामिया ने 2 दिन की मोहलत तलब की और यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह मसला जल्द हल हो जाएगा। हैदराबाद साइड पुलिस की कार्रवाई नारा जेल के सामने एक घर पे चढ़ाई करते हुए फरहान नामी शख्स को उठाकर साइड थाने ले गए और वरसा का कहना है कि पुलिस ने उनके घरों पर चढ़ाई करके औरतों और बच्चों को मारपीट करके रोड पे जाकर फेंक दिया। फरहाना नामी शख्स रक्शे में थाना साइड लेकर गए हैं। वरसा की जानिब से मेन रोड बंद करके एहतजाज भी किया गया। हैदराबाद जामचौर रोड गोट करंट छोरों में पुलिस गैर मुतालिक अफराद की मौजूदगी पर गांव का घेराव। पुलिस की भारी नफरी ने गांव और इतराफ के इलाकों को घेराव किया। 2 अफराद को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी जांचने के लिए बैनर आविजा। अवाम से हैदराबाद से मुंतखब अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली, मेयर और टाउन चेयरमैन, यूनियन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर की कारकर्दगी के मुतालिक अवामी राय के इनवान से बैनर आविजा लिए गए हैं। शहरी भी हैरान है कि अचानक ये कौन आ गया जो अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी जांच रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है जो अचानक निचली सतह से ऐवान और ज़ेरस तक के मुंतखब अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी जांची जा रही है। पक्का किला गली नंबर 1 में पोल को लगे 2 साल गुजरने पर पुराने टेढ़े हो चुके हैं। पोल से तारों का शिफ्ट नहीं किया जा सका, जबकि दरख्तों की कटाई न होने के सबब गुज़िश्ता रोज भी तारें टूटने का वाक़या पेश आया। हैदराबाद का तबाह हाली रोड, खुले मेन होल, सड़क की टूट फूट, सेवरेज का बेतहाशा जमा पानी, निजाम जिंदगी मफलूज, कोई भी पूछने वाला नहीं। एस्को अल्ट्रा शदीद तूफान की वजह से हैदराबाद शहर के 40 फीडर की बिजली बंद है। एस्को रीजन की 150 फीडर मुतासर है। एस्को रीजन के 10 ग्रेड स्टेशन की बिजली बंद है, जिनमें नवाब शाह 1, 2, 3, गाजी अमन, सईदाबाद, भान सईदाबाद, शमालनी, 7 और सन ग्रेड स्टेशन शामिल हैं। तर्जुमान है एस्को। सिंध के मुख्तलिफ अजला सक्कर घोट की दौड़, दादू नवाब शाह में आने वाली शदीद मिट्टी के तूफान और तूफानी बारिशों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में मौसलाती निजाम दरम बरम और सक्कर रीजन के 60 से ज्यादा बिजली के फीट ट्रप कर गए। तेज हवाओं के बास मुतअद्दिद घरों की छतें और शहरियों की कीमती सोलर प्लेटें उड़ गई, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने से 40 से ज्यादा मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। इस नागानी आफत ने जहां गर्मी का जोर तोड़ा और हुकूमत पाकिस्तान के हुक्मरान भी आवाम के लिए बजट में महंगाई का तूफान बर्पा कर चुके हैं।
عوام کو زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیا ہے، سانس لینے پر بھی ابھی ٹیکس وصول کرنے پر سوچ وچار کر رہے ہیں۔ وہیں یہ مٹی کا طوفان اور بارشی مقامی آبادی کو شدید مالی جانی نقصان اور اندھیرے کے دوران اس ظلم سے بہت کم ہے جو حکمران عوام پر آئے دن کرتے جا رہے ہیں اور جھوٹ بن کر بڑھتے جا رہے ہیں۔ نواب شاہ میں مٹی کے طوفان کے باعث حادثات کے 4 افراد جان گئے، 30 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاع۔ دادو میں مٹی کے طوفان کے باعث حادثات میں 50 سے زائد افراد زخمی، میڑ میں گھر کی چھت گرنے کے سبب 1 عورت فوت، 9 زخمی، راجن میں سولر پلیٹ لگنے کے سبب 5 لوگ زخمی۔ پری مونسون سسٹم ایکٹیو ہو چکا ہے، آئندہ چند گھنٹوں کے دوران تھر پارک، نگر پارک، اسلام کوٹ، مٹھی، چھاچرو، بدین میں گرج چمک کے ساتھ بارش، آندھی اور مٹی کا طوفان متوقع ہیں۔ سسٹم کا رخ حیدرآباد، میرپور خاص کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد اور ایبٹ آباد میں شدید گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، سبی اسٹروم کے اثرات، بعض کراچی کے مختلف مقامات پر ٹھنڈی ہوائیں، آندھی اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔